नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे कुरान हकीम से एक मारूफ़ आयत करीमा की तिलावत का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला ने आयत के इस हिस्सा में अहले ईमान का एक बड़ा ख़ास वसफ़ बयान किया। इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। कानून फितरत है कि जब किसी से मोहब्बत होती है अगर तो उसे देखा हो तो बार बार देखने को जी चाहता है, देखा ना हो तो देखने का शौक, देखने की तड़प, देखने की जुस्तजू और देखने की तलब, जिस तरह मोहब्बत शदीद होती जाती है वो तड़प भी बढ़ती चली जाती है, वो तड़प भी बढ़ती चली जाती है। और जब हम अल्लाह की मोहब्बत की बात करें, अल्लाह की
दीदार की तड़प की बात करें, दीदार के शौक़ की बात करें, तो यकीनन ये शौक़ भी तब ही मन की दुनिया में जन्म लेता है जब मोहब्बत का बीज उसमें अपने पौधे के साथ, अपने कोपलों के साथ, तने दरख्त और फलों के साथ मन की दुनिया में बोया जाता है। फिर जैसे जैसे वो मोहब्बत इलाही का बीज मन की दुनिया में अपना जलवा दिखाता है, वैसे वैसे ये तड़प भी पैदा होती है कि जिससे बिन देखे यूँ मोहब्बत की जा रही है, वो कैसा है, वो कैसा है। यही सबब है कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला के दीदार की तड़प और शौक़ अपने मन में पाला और उसी शौक़ और जुस्तजू में वो अपनी हर हर घड़ी और हर हर लम्हा बसर करते। फिर अल्लाह के उन बरगुज़ीदा अंबिया ही के फैज़ान से दीदारे इलाही की ये तड़प उनकी उम्मतों के औलिया के दिलों में पैदा हुई। और जिस तरह कोई खुद को दुनिया से बेनियाज करता गया, माँ शिवल्ला से खुद को दूर करता गया और अपने रब से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक मजबूत करता गया, वैसे वैसे दीदार की वो तड़प भी मन की दुनिया में मचलती रही। कुरान हकीम में बड़ी वाज़ेह मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत है। जब उन्होंने रब ताला के दीदार करने की तड़प का इजहार कर दिया, क्या कहा? रब्बे अरेनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे रब मुझे अपना दीदार करवा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अगर रब का दीदार मुमकिन ना होता, ये हो नहीं सकता कि कोई नबी, कोई रसूल ऐसी तलब का इजहार करे, ये हो नहीं सकता। सो अल्लाह से अपना मुखड़ा दिखाने की तलब का, शौक़ का इजहार कर दे। फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तू नहीं देख सकता। मगर इसका हरगिज़ ये माना नहीं कि मूसा नहीं देख सकते तो कोई और भी नहीं देख सकता। कुरान का बयानिया ले तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तो दीदारे इलाही की तड़प का इजहार किया था और महबूबे कौनैन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने शबे मेराज अपने पास मुकामे लामुकाम पर बुलाकर अपना दीदार करवाया। कुरान ने उसे बयान किया, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, जब दीदार इलाही की वो एक खास कैफियत और खास हाल अता हुआ, मा ज़ागल बसर, ना आँख झपकी, व मा तग़ा, और ना अदब में हद से आगे, सरापा अदब,
रह के अपने खालिक का दीदार किया। फिर कुरान ने कहा उन लोगों के लिए जो ये कहने वाले थे कि अल्लाह का दीदार मुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला ने फरमाया अफतुमारूना अला मा रआ, क्या तुम इस चीज में शक करते हो जो मेरे हबीब ने देखा? वलक़द रआहु नज़रतन उख़रा, तुम एक बार देखने पर शक कर रहे हो, उस महबूब ने तो एक बार फिर देखा। इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास, इंदहा जन्नतुल मावा, जिसके पास जन्नत मावा भी है, मकाम भी अल्लाह ताला ने बता दिया। अब उस मुकाम से आगे मुकाम औ अदना अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अपना दीदार करवाया। अब मखलूक की निस्बत जो चीज़ है वो ये कि अल्लाह के दीदार की तड़प पैदा की जाए, उसका शौक मन की दुनिया में मचले, जी चाहे कि वो रब्बे कुद्दूस, वो ज़ात अक़दस जिस पर बिन देखे ईमान लाए हैं, वो कभी अपना जलवा भी करवा दे, अपना जलवा भी करवा दे। कुरान ने इस मोहब्बत का इजहार किया। पहले फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं। और दूसरे मुकाम पर फरमाया फसौफा यातियल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अनकरीब अल्लाह ताला ऐसी कौम को ले आएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता होगा, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता होगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, और वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दीदार के अपने शौक का इजहार भी करते और दुआ भी करते। मोजमल कबीर इमाम तबरानी की किताब है हदीस की। इमाम तबरानी नकल करते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी असलकुर रिदा बादल कदा व बरदल आइशी बादल मौत व लज्जतुन नज़रे इला वजहिकल करीम व शौक़ इला लिक़ाइक। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे कज़ा के बाद तेरी रज़ा का सवाल करता हूँ, मौत के बाद खुश ऐशी का खुशी की जिंदगी का सवाल करता हूँ, और तेरी करीम ज़ात के दीदार का सवाल करता हूँ, दीदार की लज्जत का। इफ़ाज़ माया व लज्जतुन नज़र इला वजहिकल करीम, तेरे करीम दीदार की लज्जत का सवाल करता हूँ और तेरी मुलाकात के शौक का सवाल करता हूँ। वह शौक इला लिक़ाइक, और तेरी मुलाकात के शौक का सवाल करता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि हम भी अपने रब के हुजूर ऐसा दिल लेके हाजिर हो जिसमें ये तड़प हो, ये शौक, ये जुस्तजू हो, ये तलब हो कि जिस मालिक के जो समा की बंदगी करते हुए सारी जिंदगी बीत गई, जिसके लिए मैंने मखलूक को छोड़ा, माँ सिवल्ला से बेनियाज हो गया, जिसके लिए मुझे दुनिया की हर शय से किनारा करना नसीब हो गया, वो कभी अपना दीदार नहीं करवा, वो कभी अपनी दीद भी करवा दे।
कभी कोई जलवा ही दिखा दे, कभी कोई जलवा ही दिखा दे। अब एक तड़प तो बंदे की है, उसी तड़प के जवाब में रब ताला भी अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। रसूल कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा लिका अल्लाह अहब्बल्लाहु लिकाहु, जो अल्लाह ताला से मुलाकात करने से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात करने के लिए मोहब्बत करता है। जो अल्लाह की मुलाकात चाहता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात चाहता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात चाहता है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत काब अल-अहबार उनसे अर्ज करते हैं, सहाबी रसूल है और बहुत बड़े आलिम थे, इस्लाम कबूल करने से पहले भी ईसाइयत के। कहते हैं कि मुझे तौरात की कोई खास आयत बताएं। हज़रत अबू दरदा हज़रत काब अल-अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनसे कहते हैं कि मुझे कोई तौरात की खास आयत बताएं। तो हज़रत काब अल-अहबार ने उन्होंने बयान किया कि अल्लाह ताला फरमाता है, नेकोकारों को मेरी मुलाकात का बड़ा शौक है। नेकोकारों को मेरी मुलाकात का बड़ा शौक है और मैं इनसे इससे भी ज्यादा मुलाकात का शायक हूं। यानी जितना कोई नेकोकार मेरी मुलाकात का शौक रखता है, मैं उससे भी ज्यादा उससे मुलाकात का शौक रखता हूं। और फरमाया, तौरात में इस आयत के करीब ये भी लिखा है, जो शख्स मुझे तलब करेगा वो मुझे पालेगा। जो शख्स मुझे तलब करेगा वो मुझे पालेगा, और जो मेरे गैर की तलब करेगा वो उसे ना पा सकेगा, वो उसे ना पा सकेगा। और हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही इरशाद फरमाया था। आपने भी ऐसा ही इरशाद फरमाया था। मैंने हदीस पाक कर दी, मन अहब्बा लिका अल्लाही अहब्बल्लाहु लिकाहु, जो अल्लाह से मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह से मुलाकात करने की मोहब्बत रखता है, तड़प रखता है, अल्लाह उससे मुलाकात करने की तड़प रखता है। और अगली हदीस का हिस्सा है, वमन कारिहा अल्लाह, और जो अल्लाह ताला से मुलाकात करना नापसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात करना नापसंद करता है। अल्लाह भी उससे मुलाकात करना नापसंद करता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मरवियात में से है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ दाऊद, ज़मीन वालों तक मेरी ये बात पहुंचा दो, जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं उसका हबीब हूँ, मैं उसका महबूब हूँ। जो मेरे पास बैठता है मैं उसका जलीस, उसका हमनशी हूँ, मैं उसके साथ बैठता हूँ। जो मेरे साथ बैठता है मैं उसके साथ बैठता हूँ। जो मेरे जिक्र से उन्स हासिल करता है मैं उसका अनीस हूँ, मैं उससे उन्स रखता हूँ। जो मेरे साथ रहेगा मैं उसका साथी हूँ, जो मुझे इख्तियार करेगा मैं उसे इख्तियार करूँगा। जो मेरी बात मानेगा मैं उसकी बात मानूंगा। अल्लाह अकबर। जो मेरी बात मानेगा मैं
उसकी बात मानूंगा। जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, इसकी दिली मोहब्बत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं उसे अपने लिए मकबूल करता हूँ और उसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ कि मखलूक में से कोई भी उससे आगे नहीं होता। यानी जिस कदर अल्लाह अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है, मखलूक में कोई उससे मोहब्बत करने वाला वैसी मोहब्बत नहीं करता। फरमाया जो मुझे सच्ची तलब के साथ तलब करता है वो मुझे पा लेता है, वो मुझे पा लेता है, और जो मेरे गैर को तलब करता है वो मुझे नहीं पा सकता। और आगे फरमाया ज़मीन वालों, तुम जिस हाल में हो दुनिया के धोखे में पड़े हो। ज़मीन वालों, तुम जिस हाल में हो दुनिया के धोखे में पड़े हो, इसे छोड़ दो। मेरी करामत, मेरी सोहबत और मेरे पास बैठने की तरफ आओ। आए अल्लाह ताला जमीन वालों से, अपने बंदों से ये तलब करता है, अपने शौक और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। अल्लाह मोहब्बत का इजहार करता है कि मेरे पास बैठने के लिए आओ। फरमाया मेरे साथ उर्स करो, मैं तुमसे उर्स करूंगा और तुम्हारी मोहब्बत की तरफ जल्दी करूंगा, इसलिए कि मैंने अपने दोस्तों का खबीर, अपने खलील इब्राहीम और अपने कलीम मूसा और अपने सफ़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खमीर से पैदा किया। अल्लाह अकबर। मैंने अपने दोस्तों का खमीर, अपने खलील इब्राहीम, अपने कलीम मूसा और अपने सफ़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खमीर से पैदा किया है, और अपने मुश्ताकों के दिलों को अपने नूर से पैदा किया है और अपने जलाल से परवान चढ़ाया है। जो अल्लाह के अपने हो जाते हैं, जो अल्लाह के अपने हो जाते हैं, जिन्हें अल्लाह अपना बनाने के लिए चुन लेता है, उनसे फरमाता है कि मैंने उनका खमीर अपने खलील इब्राहीम के खमीर से, अपने कलीम मूसा के खमीर से और अपने सफ़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खमीर से पैदा किया है, और अपने मुश्ताकों यानी अपने शौक रखने वालों, जो अल्लाह का शौक रखते हैं, अल्लाह से मुलाकात का शौक रखते हैं, अल्लाह की सोहबतों का शौक रखते हैं, अल्लाह के उर्स का शौक रखते हैं, जो अल्लाह के शौकीन होते हैं, जो अल्लाह के शौकीन होते हैं, जो दुनिया के सारे शौक एक रब के शौक दीदार के लिए कुर्बान कर देते हैं, सारे शौक छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अपने शौक वालों को मैंने अपने नूर से पैदा किया, अपने शौक वालों को, अपने मुश्ताकों को, अपने शौकीनों को मैंने अपने नूर से पैदा किया है और अपने जलाल से परवान चढ़ाया है। गोया उनकी परवरिश पैदाइश नूर से और परवरिश अपने शान जलाल से। और फिर बास अकाबिर औलिया अल्लाह से रवायत है
कि अल्लाह ताला ने अपने किसी सिद्दीक पर इल्हाम किया, उसके दिल में ये बात डाली, फरमाया मेरे बंदों में से कुछ ख़ास बंदे ऐसे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे बंदों में से कुछ ख़ास बंदे ऐसे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। वो मेरे मुश्तियाक हैं और मैं उनका इश्तियाक रखता हूँ। वो मुझे याद करते हैं, मैं उन्हें याद करता हूँ। वो मेरी तरफ देखते हैं और मैं उनकी तरफ देखता हूँ। वो मेरी तरफ देखते हैं और मैं उनकी तरफ देखता हूँ। आगे फरमाया अगर तू इनकी राय इख्तियार करेगा तो मैं तुझसे भी मोहब्बत करूंगा, और अगर तू उनकी राह से हटेगा तो मैं तुझसे खफा होऊंगा, मैं तुझसे खफा होऊंगा। दोबारा सुन ले, क्योंकि यहां से बात मैं आगे ले जाने जा रहा हूं। कहते अल्लाह ताला ने अपने किसी सिद्दीक की तरफ जो सच्चा आशिक था अल्लाह का, जो अल्लाह का सच्चा आशिक था, उसकी तरफ इल्हाम किया, उसके दिल में ये बात डाली कि मेरे बंदों में से कुछ खास बंदे ऐसे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। वो मेरे मुश्ताक हैं और मैं उनका इश्तियाक रखता हूँ। वो मुझे याद करते हैं, मैं उन्हें याद करता हूँ। वो मेरी तरफ देखते हैं और मैं उनकी तरफ देखता हूँ। फरमाया अगर तू उनकी राय इख्तियार करेगा, या अपने उस सिद्दीक से फरमाया जा रहा है कि अगर तू उनकी राय इख्तियार करेगा तो मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, और अगर तू उनकी राह से हटेगा तो मैं तुझसे खफा होऊंगा। मन अहब्बा लिका अल्लाही, जो अल्लाह से मुलाकात का शौक रखेगा, अहब्बल्लाहु लिकाअहु, अल्लाह उससे मुलाकात का शौक रखेगा। ये शौक मिलता कहां से है? पाक सोहबतों से, पाक संगतों से, उन लोगों की मजलिसों से कि जिनके साथ बैठे तो अल्लाह की मजलिस लगे। मैंने अर्ज किया ना, अल्लाह ताला फरमाया वो मेरे साथ बैठते हैं, मैं उनके साथ हमनशी होता। वो मेरा जिक्र करते हैं, मैं उनका जिक्र करता हूँ। वो मेरा शौक रखते हैं, मैं उनका शौक रखता हूँ। मैं उनका शौक रखता हूँ। और ये मिलता किनसे है? उन्हीं से जिन्हें अल्लाह ने ये शौक अता कर रखा है। अब ये सारी बात आगे बढ़ा रहा हूं इसी जमाने की तरफ। मैंने रात भी तस्करा किया। एक इल्म है इल्म शरीयत और एक इल्म है इल्म हकीकत। इल्म शरीयत उलमा से मिलता है और इल्म हकीकत सूफिया से मिलता है, दुर्वेशों की सोहबत से मिलता है। और हर दो
बारगाह रिसालत इमाम से फैज याब होते हैं। कोई तिलावत आयात के जरिए, तालीम किताब के जरिए, और कोई तज़किया नफ्स और अल्लमा का मालम तकुन तालम से वो बातिन का तज़किया करते हैं और अल्लाह उन्हें वो फैज़ान अता करता है जो अल्लाह ताला ने प्यारे हबीब को अता किया। किताब के साथ हिकमत और वो इल्म जिसके लिए फरमाया जो तुम नहीं जानते। और ये वही इल्म है जिसकी निस्बत कुरान ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठने वाले एक दरवेश का जिक्र किया। एक दरवेश का जिक्र किया। ये वही इल्म है जिसकी निस्बत कुरान ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि हमने उन्हें इल्मे लदुन्नी अता किया। अपनी सोहबत खास का फैज़ अता किया। और सोहबत खास का फैज़ मिलता वहीं से है जहां ये ताल्लुक होता है, जहां ये रिश्ता होता है। और जहां ये नहीं होता वहां वो चीज़ नहीं मिलती, वहां वो चीज़ नहीं मिलती। के रात भी मैंने जिक्र किया कि महफिल में बैठे अशफाक अहमद ने, जो मारूफ मुसन्निफ और अदीब हैं, प्रोफेसर अशफाक अहमद, उन्होंने अपनी किताब ज़ाविया में लिखा भी, और उनका प्रोग्राम टेलीविज़न पे चलता रहा ज़ाविया के नाम से, उसमें भी बयान किया। वो कहते कि मुझे फ़ोन आया सुल्तान राही का, जो पंजाबी फिल्मों का अदाकार था। सुल्तान राही का फ़ोन आया कि पाजी मैंने एक घर में महफिल रखी है, कुछ दोस्तों की नशिस्त रखी है, आपने भी वहाँ आना है और ज़रूर आना है, आना है और ज़रूर आना है, आपको ख़ास तौर पे बुलाया है। इशफाक अहमद कहते हैं ठीक है, मैंने वादा कर लिया और हस्बे वादा में वहाँ पहुँच गया। चंद लोगों की वो नशिस्त थी, 12, 15, 20 लोगों की। बड़ा ख़ास एहतमाम सुल्तान राही ने किया होगा था। वो सब लोग बैठ गए, तो सब लोग बैठ गए। तो फिर सुल्तान राही ने कहा कि पाजी आज मैंने आपको सूरह मुज़म्मिल से सुनानी है, सूरह मुज़म्मिल सुनानी है। अशफाक अहमद बयान करते हैं कि सुल्तान राही को तिलावत का शौक़ भी था और वो अपने ख़ास लबो लहजे में तिलावत करता था। वो हाफ़िज़ कुरान भी था, ख़ास लबो लहजे में वो तिलावत करता था, ख़ास लय थी, ख़ास अंदाज था। कहते हैं कि फिर सुल्तान राही ने कहा कि मैंने आपको सूरह मुज़म्मिल की तिलावत सुनानी है। हमने कहा करो जी। इशफाक अहमद कहते हैं कि फिर सुल्तान राही ने सूरह मुज़म्मिल की तिलावत की और उसकी तिलावत के दौरान ऐसा कैफ और ऐसा सुरूर पैदा हुआ कि आंखें छलकने लगी, आंखें छलकने लगी और अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। फिर जब सुल्तान राही सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर चुके तो हमारे दिल में आया कि इससे कि एक बार फिर सुना दो, एक बार फिर सुना दो। मगर सुल्तान राही ने अपनी तिलावत ख़त्म की और साथ ही कहा कि पाजी ये मेरे साथ पाफिका है,
अशफाक अहमद कहते हैं वो एक देहाती था, वैसे ही देहातियों वाले कपड़े पहने हुए थे, कोई खास शक्ल सूरत पढ़ा लिखा कुछ दिखाई नहीं देता था, और उसने चादर की बुक्कल भी ना मारी हुई थी। जब सुल्तान ने कहा कि ये पाफिका है, ये भी आपसे कुछ कहना चाहता है, तो पाफिके ने अपनी चादर उतारी, अपनी गोद में रखी और उस पर अपनी कोहनियाँ रख के बैठ गया और कहने लगा कि मैंने भी आपको सूरह मुज़म्मिल की तिलावत ही सुनानी थी, लेकिन अब इसने चूँकि ये तिलावत कर ली है, कहते अभी इतनी बात उसने कही थी, चूँकि हमारे दिल में शौक पैदा हुआ था कि सुल्तान आई एक बार फिर सुनाए। हमने कहा नहीं नहीं, तुम सूरह मुज़म्मिल ही सुनाओ, सूरह मुज़म्मिल ही पढ़ो। फिर कहते हैं कि उस सादा लो देहाती ने सूरह मुज़म्मिल की तिलावत शुरू की। वो तिलावत करता जाता और हम यूँ महसूस करने लगे कि जैसे हम सदियों पुराने मदीना तैयबा में हों, अहद रिसालत माब हो, असहाब रसूल की मजलिस हो, और वहाँ कुरान सुना जा रहा हो, वहाँ कुरान सुना जा रहा हो। वो तिलावत करता जाता और हमारी कैफियत बस क्या कहूँ उसे, वो बदलती जाती। कहते फिर जब उसने तिलावत खत्म कर ली, फिर जो खाना वाना था खाया, और जितने लोग हम आए थे, हम इस नशिस्त पर और इस नशिस्त में बुलाने पर दिल ही दिल में सुल्तान राही के इतने शुक्रगुजार थे कि जिसकी कोई हद ना हो, मगर हाल और कैफियत ये थी कि हम में से कोई जुर्रत भी नहीं कर रहा था कि उसका शुक्रिया अदा करे। फिर कहते हैं हम जाने लगे, तो मैंने हिम्मत करके कि अगर ये कुछ हुआ है तो कुछ तो कहूँ, हिम्मत करके मैंने सुल्तान राय से कहा भाई हम तेरे बड़े शुक्रगुजार है, तूने हमें ऐसी महफिल में आने की दावत दी। तो सुल्तान राय ने पता क्या कहा, उसने कहा पाजी मैं सूरह मुज़म्मिल को जानता हूँ, मैं सूरह मुज़म्मिल को जानता हूँ, और सूरह मुज़म्मिल में क्या है मैं वो भी जानता हूँ, और ये जो पाक फीका है ना, ये मुज़म्मिल वाले को जानता है। ये जो पाक फीका है ये मुज़म्मिल वाले को जानता है। आज की सारी बात इसलिए शुरू की और इस मुकाम पे लाके खत्म कर रहा हूँ कि यारो मुज़म्मिल वाले से ताल्लुक जोड़ो, उससे अपना रिश्ता बनाओ, उसका शौक रखो, उसके शौकीन हो जाओ, उसके ज़ाकिर हो जाओ, उसके आबिद हो जाओ, उसके साजिद हो जाओ, उसके राके, उसके साइल बन जाओ, उसके लिए सादिक हो जाओ, उसके लिए खालिद हो जाओ, और फिर दुनिया से ताल्लुक तोड़ के उसी के हो जाओ। देखो वो फिर क्या करता है, देखो वो फिर क्या करता है। मना हब्बा लिकाअल्लाहि अहब्बल्लाह लिकाअहू, जो अल्लाह से मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह से मुलाकात करना पसंद करता है,
अल्लाह उससे मुलाकात पसंद करता है। हम एक कदम बढ़े, रब ताला अपनी शान के लायक 10 कदम, 100 कदम और बेशुमार कदम आगे बढ़ने वाला है। हम अपनी औकात और अपनी मौजूदियत में, अपने मन की दुनिया में उसका शौक पालेंगे और वो लामहदूद है। हम इतनी मोहब्बत करेंगे, वो ढेरों मोहब्बत है हम पर निछावर करेगा, ढेरों मोहब्बतें में देगा, मगर काश हम उसके मुहिब बन जाए। वो तो फरमाता है जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसका हबीब हो जाता हूँ, जो मेरी मजलिस में बैठेगा मैं उसका हमनशी हो जाता हूँ, जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका जिक्र करने वाला हो जाता हूँ, जो मुझसे मुलाकात का शौक रखेगा मैं उसका इश्तियाक रखता हूँ, मैं उसका इश्तियाक रखता हूँ। मगर पहल तो करनी है। वो तो मोहब्बत करता है, हमें भी तो कुछ करना है कि नहीं करना। 30वीं साल ही सही, मगर मुआशरती तौर पे हम सोचते हैं, देखते हैं सारा कुछ, हमारा निज़ाम भी इसके मुताबिक चलता है। 2020 ख़त्म हो गया अपनी सारी आजमाइशों के साथ। जो अल्लाह के बंदों पर आजमाइशें आई बिलखुसूस कोरोना की सूरत में, उसके साथ ख़त्म हो गया। अगला साल शुरू हो गया, हमारी ज़िंदगी का एक साल ख़त्म, अगला साल शुरू। तो क्यों ना अल्लाह की बंदगी को कुछ इस रंग में इख्तियार करें कि जिसमें उसकी मुलाकात का शौक़ भी हो, उससे ताल्लुक़ बंदगी में कोई रिश्ता भी पैदा हो जाए, कोई निस्बत भी पैदा हो जाए। हम अल्लाह कहें तो फ़ौरन पुकारे हाँ मेरे बंदे, हम उसे या अल्लाह कह के बुलाएं तो फ़ौरन पुकारे हाँ मेरे बंदे। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। आओ आने वाली ज़िंदगी को अल्लाह की आशनाई के साथ बसर करने वाले वमा अलैना इल्लल बलाग।